नमस्कार, मेरा नाम कुमार ऋतिक। अभी आप देख रहे हैं संसारी न्यूज। अभी हमारे साथ विकास राज जी है, जो कि ये पहचान का कोई मोहताज नहीं है। क्या सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। संस्कारी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपको शुक्रिया है जी। अभी जो ये मामला चल रहा है स्मृति ईरानी, जो कि राहुल गांधी जी पे आरोप लगा रही है कि वो हमें फ्लाइंग किस की, इस पे क्या कहिए? देखिए, उड़ता हुआ तीर लेना एक कहावत है, लेकिन ये उड़ता हुआ किस लेने वाला बात पहली बार दुनिया देख रहा है। और ये बहुत शर्म की बात है कि संसद में, लोकसभा भवन में इस तरह की बात की जाती है, अमर्यादित बात, जिसका कोई तूल नहीं है। वो अगर आप सीसीटीवी को देखें, अगर आप डायरेक्शन देखें राहुल गांधी के और ये स्मृति ईरानी के बैठने का जगह को देखें, तो पता चलेगा कि बात किसी और डायरेक्शन में हो रहा है। राहुल गांधी किसी और डायरेक्शन में इशारा कर रहे हैं। तकलीफ उनको हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, शायद उनका फ्लाइंग किस जो है या उड़ता उड़ता उन तक पहुंच जा रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में जहां बात होनी चाहिए, हमारे तत्कालीन जो अभी जो प्रेजेंट में जो चल रहा है, तत्काल प्रभाव जो हमारे देश पे दिख रहे हैं, मणिपुर जो जीता जागता उदाहरण है, जो महीनों से जल रहा है, जहाँ महिलाएं असुरक्षित है, जहाँ बेटियां असुरक्षित है, उनके यौन से ये योनि से, उनके स्तनों से खेला जा रहा है, वैसे स्थिति में स्मृति ईरानी को अगर सिर्फ राहुल गांधी का फ्लाइंग किस दिखता है, तो उनको अपना नजरिया सुधारने का जरूरत है। या तो वो राजनीतिक पद को त्याग दें, वो इसी तरह के बयानबाजी करते नजर आए, ठीक है, या फिर अगर वो पद पे हैं, भारतीय जनता पार्टी में एक कद्दावर नेता के रूप में उनका नाम आता है, उनकी पहचान है, महिला नेत्री हैं, तो उनको अपने लहजा का स्वयं जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, अपने आचरण का, अपने संस्कार का खुद पहचान देना होगा। वरना देखिए ना, अभी जब से वो बयान दी हैं उसके बाद कई महिलाएं, कई लड़कियां उनका विरोध कर रही है। कई लोग उनको पति छोड़ने वाली बताती हैं कि अपने पति को छोड़ दी हैं, किसी और के पति को हड़प ली हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, ये कितना सत्य है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि उनके इस स्टेटमेंट देने के बाद लोग उन पे ये आरोप लगा रहे हैं। अब जिस महिला के ऊपर ये आरोप लगता है कि आप अपने पति को छोड़ दिए हैं, जिस महिला के ऊपर ये आरोप लगता है कि दूसरे पति को हड़प ली हैं, और उसी स्मृति ईरानी जी का एरोप्लेन का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें कोई है जो उनको किस कर रहा है। अब उनका फ्रेंड है कि हस्बैंड है कि कौन है, नहीं है, वो स्मृति ईरानी समझे, फोटो वायरल है, ठीक है। तो स्मृति ईरानी को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और राहुल गांधी के पीछे जो आवाम खड़ा हो गई है, जो राहुल गांधी कल तक पप्पू कहलाते थे, अब उस पप्पू से 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को डर लगने लगा है। क्योंकि जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए, जब से राहुल गांधी जी गांव में जाकर, घर घर में जाकर लोगों से जन संवाद करना शुरू किए, तब से उनका जो एक पहचान है वो बड़ा बढ़िया से निखर के सामने आया है। लोग उनको प्यार करने लगे हैं। इस प्यार से स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी डर गई है। अच्छा विकास जी, ये जो आपको जातिवाद से जोड़ा जाता है, इस पे क्या कहिए? अरे तो तुम अभी बात कर रहे थे स्मृति ईरानी का, हमसे तुम आ गए जातिवाद पे। ये कोई बहुत अलग मसला है भाई। नहीं, आपको नहीं ये नहीं, हमेशा जातिवाद से जोड़ा जाता हमको है। जोड़ा जाता है तो मतलब अगर हम जाति है, अगर हम इंसान है, अगर मेरा कोई जात है, हम वो दूसरा जाति से थोड़े जोड़ा जाता है। हमको मेरे ही जाति से जोड़ा जाता है ना जी। हमेशा आपको अरे जातिवाद। हमेशा क्या, जब पैदा लिए हैं जिस जाति में तो वो जाति रहेगा। वो जाति तो आजीवन, जब तक मर नहीं जाएंगे, जब तक मेरे साथ रहेगा, तो कोई जोड़ कैसे देगा? जोड़ कैसे दोगे तुम हमको? आपको जातिवाद में हम हैं, जाति में जन्म लिए हैं, तुम भी किसी न किसी जाति के होगे, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी किसी न किसी जाति के होंगे, तो उनको कोई जोड़ नहीं सकता है। वो तो जाति में जन्म लिए हैं यार। ब्लॉक उनको बना के देता होगा जाति प्रमाण पत्र, स्कूल में एडमिशन कराते होगे गवर्नमेंट स्कूल में, तब तुमको जाति प्रमाण पत्र देना होता होगा, नौकरी में तुमको अपना जाति बताना पड़ता है ताकि तुमको आरक्षण मिले रिजर्वेशन सिस्टम के लिए। तो जाति में हमको क्यों क्यों जोड़ेगा कोई? हमको क्यों जोड़ेगा? किसी का अधिकार नहीं है, सब खुद जाति में है। जो हमको जोड़ रहा है उसका जाति नहीं है क्या? वो तो खुद अपना जाति में है। तो जो अपने जाति में रहते हुए दूसरे को आप जाति से कैसे जोड़ सकते हैं? जब आप भी किसी न किसी जाति में जन्म लिए, हम भी किसी न किसी जाति में जन्म लिए, तो आप भी अपने जाति से जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, तो जोड़ कैसे देगा कोई? अच्छा, यहाँ जो आपका काम है, जो दलितों का, सिर्फ दलित का आवाज उठाना, ये और आपका बार सिर्फ दलितों के नहीं, हाँ, जिनके आवाज दबे हुए हैं हम उनके आवाज को उठाते हैं। ऐसा अब देखने के लिए ये ज्यादा मिल जाता है कि दलित का आवाज ज्यादा दबा हुआ है, तो ज्यादा मात्रा में उन्हीं की खबरों को हम दिखाते हैं। अच्छा, आपका जो कल रात को आप लाइव आए थे, उसमें आप बता रहे थे कि पहले था जो यहाँ के जो जिन जातों का वर्चस्व था, उन लोगों के द्वारा जो नीचे तबका के लोग होते थे, उन लोगों को दबाया जाता था, जमीन ये सब। क्या तो ये पूरा लाइव आप देखे थे? हाँ हाँ, देखे थे हम। उसमें देखे होंगे कि हम कैसे दिखाए हैं। जी, क्या हमने बोला है उसमें? नहीं, वो हमने तो नहीं बोला है, विकिपीडिया पे था। बिल्कुल हमने बोला नहीं है। हमने विकिपीडिया पे खोलकर जनता के सामने ये रख दिया कि जब आप बात करते हैं कि विकास राज या विकास राज के जैसे कोई भी
जो आपके जाति का नाम लेके, जो सवर्णों की बात करके आपको लगता है कि वो आपको नीचे दिखाना चाहते हैं, तो आप उन लोगों को गालियां देना बंद कर दीजिए, आप उन लोगों का विरोध करना बंद कर दीजिए। आप गूगल के विकिपीडिया पे जाइए और बिहार की जमींदारी प्रथा को पढ़िए। आपको पहले ही विकिपीडिया पे ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और बाकी इतिहास तो जब सोचिए कि जो पहले टाइट 1-3 शब्द आप लिखते हैं और सर्च करने पे वहां पे ये दिखता है कि सब सर्वोच्च जो ब्राह्मण जाति थे, भूमिहार जाति थे, या ऊंचे तबके के जो लोग थे, ऊंचे वर्ग के लोग थे, वो ज्यादा जमींदार थे, और कुछ थे जो कुशवाहा, कुर्मी और यादव में थे। तो अधिकांश कौन हुए? जिनकी संख्या सबसे कम वो सबसे ज्यादा। यही बातें मैंने साफ कर दिया। और उसमें ही विकिपीडिया के तीसरे संदर्भ में ये लिखा हुआ था कि बड़े तबके के लोग जो है वो छोटे तबके के लोग महिलाओं के साथ अपना यौन इच्छाएं पूरा करते थे, जबरदस्ती दुर्व्यवहार करते थे। ठीक है, तो इन बातों को मैंने विकिपीडिया पे पढ़ के सिर्फ ये बताया है कि आप जब कहते हैं किसी की जीभ काटने की बात, आप जब कहते हैं कि कोई जातिवाद करता है, आप जब कहते हैं कि बड़े दर्जों को हमेशा गाली दी जाती है, वो गालियां हम नहीं देते हैं। इतिहास में आपने ऐसा काम करके रखा है ना कि हम बस उसको पढ़ के सुनाते हैं तो अब तिलमिला जाते हैं। और सोचिए कि हमने तो सिर्फ उदाहरण कल के लाइव में दिया मेरे भाई, कि सिर्फ 3 अक्षर लिखोगे तो तुमको ये रिजल्ट मिलेगा। बाकी इतिहास में इतना कुछ दबा हुआ है कि जब खुरेदोगे तो जंघा, पलंग और कंधा के अलावा, मालिश के अलावा तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, आज भी ये सब चलते जा रहा है, आज लोग नहीं कर रहे हैं। आज शिवानंद तिवारी राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, जो बहुत कद्दावर नेता हैं, उनका एक बयान है, हम स्क्रीनशॉट मार के रखे, हमने अपने फेसबुक पे उस चीज को पोस्ट भी किया है, और पूरा बिहार इस बात को जान गया होगा अब तक। ठीक है, बस 1 सेकंड का समय दीजिए, हम आपको दिखाने का ये करते हैं, प्रबंध करते हैं। देखिए, ये आज का दैनिक भास्कर में प्रिंट हुआ था। क्या लिखा हुआ है? शिवानंद तिवारी बोले, हिंदुत्व ने पिछड़ी जाति का केवल अपमान किया, ईंट पत्थर का काम ब्राह्मण राजपूत नहीं करते, जातीय जनगणना को लेकर सवर्ण जातियों पर भड़के। अब बताइए कि अगर ये 2 लाइन में कितनी गहरी बात लिखी हुई है कि शिवानंद तिवारी बोले हिंदुत्व ने पिछड़ी जाति का केवल अपमान किया। जिस बात को आप लोग कहते हैं कि विश्व को हम ये अपने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वहीं पे शिवानंद तिवारी जैसे नेता कहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पे पिछड़ी जातियों का अपमान हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राष्ट्रीय जनता दल के नेता बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं ईंट पाथने का काम ब्राह्मण राजपूत नहीं करते थे। मतलब कि जितने भी दलित वर्ग के लोग थे वही लेबर का काम करते थे, वही मजदूरी का काम करते थे, वही चैम्बर में घुस के चैम्बर साफ करने का काम करते थे, नाली साफ करने का काम करते थे, वही आपके यहाँ बोझा ढोने का काम करते थे, वही आपके यहाँ दरवाजे पे जो गाय भैंस रहता था उसको खिलाने का काम करते थे। कौन करता था? तो ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो अब नेताजी बोल रहे हैं। अब इनको भी लोग गाली देगा, या फिर मैं इन बातों को एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे गालियां मिलेगी, मुझे जोड़ा जाएगा जाति से। मैं जुड़ रहा हूं क्या जाति से? मैं तो सबूत दे रहा हूं। मैं तो आप जो कह रहे हैं मैं उसको विस्तार से आपके सामने रख रहा हूं। मैं तो अपने दलित वर्ग को जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि पाट लिए कभी ईंट पाटना था तो अब तो मत पाटो। उतर लिए जितना दिन नाली में उतर के नाली साफ करना था, अब तो मत करो। यही तो शूद्र बन लिए। वो लोग मनुस्मृति के पालक हैं। वो जितने लोग ये लोग हैं सभी मनुस्मृति के पालक हैं। मनुस्मृति जाकर पढ़िए, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यही तो अभी उन लोगों को खल रहा है कि पहले मेरे नीचे जो कहते थे वो करते थे। इकलौता विकास राज था जिसने सबसे पहले सोशल मीडिया पे, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे, और मैं बोलूंगा इस चीज को कि जितना मैंने दुश्मनी लिया है ना लोगों से, दलितों के लिए, अपने वंचित समाज के लिए, ठीक है, किसी ने नहीं लिया। अभी भी जितना प्रखर होकर अपनी बातों को रख देता हूं, कोई और नहीं रख पाता सोशल मीडिया पे। क्यों? क्योंकि आज भी वो उन लोगों के दबाव में है, आज भी वो डरे सहमे हैं। आज वो विकास राज का समर्थन कर सकते हैं पर विकास राज के जैसे बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं उनके पैरों में बेड़ियां बंधी है। और हम इसीलिए आज बदनाम है, क्योंकि हम ये नहीं बोलते हैं कि तुम हमें बोलने की ताकत दो, हम ये बोलते हैं कि तुम अपनी बेड़ियों को, जो पैर में बेड़ियां बंधी है, तुम उसको तोड़ दो और तुम स्वयं बोलो इस बातों को। इसीलिए लोगों को हमसे मिर्ची लगता है। सिर्फ अगर हम अपने बोलने के लिए, अधिकार के लिए जीते, सिर्फ हमें अगर अपने बोली के दम पे कमाने का लिए होता तो अब तक ये सभी लोग हमें अपना आका बना चुके होते। लेकिन हम इनके आका बनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। हम दलितों की बात करते हैं, हम ये बताते हैं कि लालू यादव ने क्यों, जब पूरा देश, जब पूरा राज्य विकास के लिए लड़ रहा था, तब लालू यादव क्यों विकास नहीं, सम्मान चाहिए की लड़ाई शुरू किए थे। हम इस बात में यकीन रखते हैं कि आपको जानना पड़ेगा, आपको बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, तब आप समझेंगे इन चीजों को।
यहाँ जो सच्चाई को दिखाने का काम करता है उससे तो मिर्ची लगबे करता है। बिल्कुल, तभी तो ये तो लॉजिकल चीज़ है। अब आप भी दिखाओगे तो आप पे भी मिर्च लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएँगे। जी, अभी आप देख रहे थे संसारी न्यूज़। धन्यवाद।